कुछ लोग एक बार बोलने पर कोई काम कर देते हैं, कुछ लोग 2 बार बोलने पर कर देते हैं और कुछ लोग कई बार बताने पर भी नहीं करते और कुछ लोग तो बिना बोले ही काम कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही उत्साह से करते हैं और उसी उत्साह में न करने वाला काम भी कर देते हैं और उन्हीं लोगों को हम कहते हैं हरक पदूड़ा। ये एक गुजराती शब्द है और आज की कहानी उसी बारे में है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं जिग्नेश एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक ताज़ा तरीन कहानी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक ही रखा है हरक पदूड़ा और इस कहानी का हरक पदूड़ा कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं भी अति उत्साह में बहुत कुछ कर देता हूँ। तो बचपन की बात है, एक बार गर्मियों का दिन था और घर की छत पर मम्मी और चाची ने तरह तरह के जो मसाले होते हैं वो धूप में सुखाने के लिए रखे थे ताकि वो सीलन निकल जाए उसमें से। अब मेरा काम था उन मसालों की रखवाली करना। अब मम्मी और चाची कहीं जा रहे थे और जाते जाते मुझे कह के गई थी कि देखना बंदर कबूतर चिड़िया ये सब आके मसाला वसाला खा न ले, तुम ध्यान देना। अब मैं छत पे जाकर चौकीदार की तरह बन के बैठ गया और एक हाथ में छोटी सी लकड़ी वहीं पड़ी थी वो ले ली और चेहरे पे ऐसी गंभीरता से बैठा था जैसे किसी बैंक की सुरक्षा में बैठा हूँ, मतलब कोई लूट लेगा। थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया, अगर बंदर लाल मिर्च खा ले तो क्या होगा? वो भी पानी पानी करेगा। और अगर चिड़िया गरम मसाला खा ले तो क्या और तेज उड़ने लगेगी? ऐसे ही अपनी कल्पनाओं में मैं कुछ ना कुछ विचार बना के मन ही मन हंस रहा था। फिर मैं सोच रहा था मैं मसालों की निगरानी ही क्यों कर रहा हूँ, कौन खाएगा? लेकिन फिर मेरी नज़र मसालों पे गई और मैंने सोचा अरे यहाँ तो हर मसाले के 2-2 3-3 बर्तन रखे हुए हैं। 2 डिब्बे हल्दी के, 2 डिब्बे लाल मिर्ची के, 2 धनिया, 2 जीरा। अब मेरे अंदर का वैज्ञानिक जाग उठा। मैंने सोचा यार ये क्या चल रहा है? ये लोग भी पागल हैं कितने, मतलब मैं अपनी मम्मी और चाची के बारे में सोच रहा हूँ। कितनी जगह पर बात करते हैं। एक ही मसाले के 2-2 बर्तन, अगर मैं इन्हें मिला दूँ तो आधे से ज़्यादा जगह बच जाएगी और मम्मी और चाची दोनों तो देखकर मुझे बहुत खुश हो जाएँगी। बस फिर क्या, मैं पूरे जोश में लग गया। जहाँ 2 हल्दी देखी मिला के 1 कर दी, जहाँ 2 मिर्ची देखी वो भी मिला दी और ऐसे कुछ मसाले जिनका नाम भी मुझे नहीं पता था लेकिन रंग एक जैसा था, उनको भी मिला दिया। मैंने सोचा रंग तो सेम टू सेम है, मतलब मसाला भी सेम टू सेम ही होगा, वो भी मिला दिए। कहीं पुराना मसाला है, कहीं नया, उनका भी मिलन करवा दिया। अब काली मिर्च का पाउडर तो मुझे गरम मसाले जैसा दिख रहा था वो दोनों भी एक हो गए। कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च, तीखी मिर्च, लाल मिर्च, पता नहीं क्या-क्या 4-5 तरह की मिर्च, उनका भी एकीकरण कर दिया। अब मैं पूरी लगन से, मतलब एक कुशल वैज्ञानिक की तरह ये सारे प्रयोग कर रहा था और मसालों की धूल उड़ रही थी। तो मेरी आँखें जल रही हैं, छींक पे छींक आ रही है और सोचिए गर्मी का दिन है, धूप है। मेरा चेहरा एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया था। होंठ भी फूलने लगे थे वो मिर्ची की वजह से, है ना? और छींकें बहुत आ रही थी। लेकिन मैं तो शाबाशी लेने वाला काम कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद हुआ क्या कि मम्मी और चाची वापस आ गई, मतलब 1 आध डेढ़ घंटे बाद। और मैंने बड़े प्यार से दोनों को पानी-वानी पिलाया, फिर बोला, "चाय पी लो, फिर मैं आपको एक खुशखबरी दूँगा।" दोनों मुस्कुराईं और मैंने अपना सीना चौड़ा करके बोला, "आज मैंने आप लोगों का एक बहुत बड़ा काम कर दिया है।" तो वो भी सोच में पड़ गई, क्या कर दिया? तो मैंने बोला, "आपने एक ही मसाले 2-2 3-3 बर्तन में रखे थे, मैंने सबको मिला दिया। अब आधी जगह खाली हो गई। तो जो रैक है जहाँ सामान रखते हैं, वो भी साफ रहेगा और बर्तन भी कम लगेंगे।" कुछ सेकंड तक दोनों मुझे घूरती रहीं, फिर देखा मुझे और मेरे शरीर को देख के वो समझ गईं। दोनों बिजली की तरह छत की ओर भागी और मैं भी गर्व से पीछे-पीछे भागा। मुझे लगा कि मुझे शाबाशी मिलेगा। जैसे ही उन्होंने मसाले देखे, सबके दोनों का चेहरों का रंग उड़ गया। दोनों जनी बोली, "ये क्या कर दिया?" मैंने गर्व से बोला, "स्पेस सेविंग इसे बोलते हैं।" चाची ने एक डिब्बा उठाया और इसमें कहा, इसमें क्या मिला दिया? पुरानी नई हल्दी। दूसरा बोला, "अरे गरम मसाले में काली मिर्च डाल दिया, आधा डिब्बा डाल दिया।" तीसरा डब्बा खोला, "हे भगवान! कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च, तीखी मिर्च, सब एक साथ।" और मैंने मासूमियत से बोला, "रंग तो एक जैसा ही था।" बस उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। जिस शाबाशी की उम्मीद लेकर मैं खड़ा था, उसकी जगह मुझे ऐसा लेक्चर मिला कि मुझे आज तक याद है। मम्मी बोली, "अरे भाई, पहले करने से पहले पूछ तो लेते, पूछ के किया करो ना काम।" चाची भी गुस्से में थी लेकिन हँसते हुए बोला, "अरे बिना पूछे जो अकल दिखाता है ना, उसे हरक पदूड़ा कहते हैं।" उस दिन मुझे समझ में आया ये शब्द हरक पदूड़ा, उसका मतलब क्या होता है। और ये भी समझ में आया कि हर काम अगर अच्छे इरादे से किया जाए तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उसका नतीजा भी अच्छा ही हो। तो आज भी जब घर में मैं बिना पूछे कोई महान काम कर देता हूँ, तो पूरा परिवार, मेरी जिगी भी मिलके कह देती है, "ये हरक पदूड़ा अभी कहीं गया नहीं है।" तो ऐसे हरक पदूड़े बहुत हैं, मेरे घर में और भी हैं। उनकी कहानियाँ मैं एक-एक करके सुनाऊँगा। आपके घर में भी होंगे। अगर
आप उनसे जुड़ी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही हैं। मेरा नंबर है ही है, मैसेज कीजिए। बातें कीजिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और 5 लोगों को शेयर कीजिए। शायद मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आपको कोई अच्छा न्यूज़ मिलेगा अगर आप 5 लोगों को ये मेरी चैनल शेयर करते हैं, वगैरह-वगैरह जो चलता है ना कि आपको आपकी माँ की कसम, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।